रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चों के बहुत सारे आपके मैसेज और कमेंट आ रहे थे कि मैम मेडिकल या डीवी पर एक वीडियो बनाइए, क्योंकि बहुत सारे इतने सारे मैसेजेस हैं आपके, मैंने देखे हैं, रिप्लाई भी किया है, जैसा कि हमेशा आपको मिलता है। देर होती है लेकिन रिप्लाई आपको हमेशा मिलता है, तो मैंने रिप्लाई भी किया, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, डिटेल में आपको डिस्कशन करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है एक बच्चे के एक से ज़्यादा क्वेरीज हों, उसको नहीं पता चल रहा हो और एट ए टाइम उसके सामने वो प्रॉब्लम आए, तो उसी के लिए ये वाला वीडियो बनाया गया है। और पूरा जो रेलवे का मैनुअल है या जो आपके रूल्स हैं उनको एनालाइज करने के बाद ही बनाया गया है विद फैक्ट। मैं आपको आज के इस वीडियो में जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको बताने वाली हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द टारगेट लॉ में। और डिटेल में हम डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आपका अभी ग्रुप डी का जो आपका मेडिकल होगा, उसके बाद में फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो सबसे पहला जो आपका इसमें क्वेश्चन है, जो आपके सर्टिफिकेट हैं, चाहे वो ईबीसी का हो, ओबीसी हो, एससी एसटी, किसी भी कैटेगरी का जो आपका सर्टिफिकेट है, कि क्या वो इंग्लिश फॉर्मेट में होना चाहिए, हिंदी में होना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी जो जानकारी अवेलेबल है आपके पास में, उससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया है, क्योंकि ज़्यादा जो जानकारी होती है ना वो भी खतरनाक होती है। तो उसी की वजह से ये आपके जो क्वेश्चंस हैं कि भाई कोई कह रहा है हिंदी में होना चाहिए, कोई कह रहा है इंग्लिश में होना चाहिए, कि तहसीलदार का वैलिड होगा, ताल्लुकदार का नहीं होगा, ताल्लुक मजिस्ट्रेट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले जो आंसर है कि भाई इंग्लिश फॉर्मेट में होना चाहिए या हिंदी फॉर्मेट में होना चाहिए, तो यहाँ पर इसका आंसर ये है कि आपका सर्टिफिकेट किसी भी फॉर्मेट में है, कोई भी सर्टिफिकेट, चाहे ईबीसी है, ओबीसी, एससी एसटी, किसी भी कैटेगरी का आपका, ईडब्ल्यूएस, किसी भी कैटेगरी का आपका सर्टिफिकेट है, चाहे वो हिंदी फॉर्मेट में है चाहे वो इंग्लिश फॉर्मेट में है, दोनों ही आपके वैलिड होंगे। यहाँ पर कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है कि हमारे पास हिंदी का अवेलेबल है, इंग्लिश का नहीं है, या इंग्लिश में है तो हिंदी का नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो क्वेरीज है, यहाँ पर पहले एक छोटी सी जानकारी और है कि अगर आपका किसी और लैंग्वेज में है, आपके स्टेट की कोई और लैंग्वेज है, और उस लैंग्वेज में अगर आपका सर्टिफिकेट है, तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। केवल वहाँ पर आपको क्या करना है कि उसका ट्रांसलेशन कर लेना है, हिंदी या इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, और उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है कि जो भी ये हमने ट्रांसलेशन किया है वो बिल्कुल सही है। अब जो नेक्स्ट जो आपका आंसर है वो किसका है, वो आपका जो क्वेश्चन है कि जो आपका ईबीसी, ओबीसी या एससी एसटी जो आपका सर्टिफिकेट है वो रेलवे फॉर्मेट में ही होना चाहिए, या फिर जो तहसीलदार या ताल्लुक मजिस्ट्रेट हैं उनके द्वारा भी बनाया गया वैलिड होगा। चलिए इसका मैं आंसर बताती हूँ आपको। तो यहाँ भी घबराने वाली कोई बात नहीं है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो रेलवे फॉर्मेट में ही होना चाहिए, जो रेलवे ने स्पेसिमेन दिया हुआ है उसी के अकॉर्ड वही आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो वो भी ज़रूरी नहीं है। बस हाँ इतना है कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैटेगरी वाइज अलग अलग जो अपना क्राइटेरिया बताया हुआ है, जो गाइडलाइंस बताई हुई हैं, उनको आपको फॉलो करना ज़रूरी है, क्योंकि देखो हर एक स्टेट का अपना अलग अलग फॉर्मेट होता है। तो वहाँ ये वाला इशू वाली कोई बात ही नहीं है। बस हाँ इतना है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट है, जो उसमें गाइडलाइन दी हुई हैं आपकी कैटेगरी के लिए, तो वो उनको आपको वायलेट नहीं करना है, वो गाइडलाइन को फॉलो करते हुए ही आपको अपना सर्टिफिकेट बनवाना है, क्योंकि वो गाइडलाइन जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं वो ऑल इंडिया के लिए हैं, वो आपके अलग नहीं होती हैं कि आप उस स्टेट के हैं, ऐसा नहीं होता। जो कैटेगरी है वो सभी के लिए है, स्टेट अपनी गाइडलाइन अलग बना देता है। तो अब आपको पता चली गया होगा कि कौन से फॉर्मेट में बनाना है, रेलवे का फॉर्मेट ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब एक और जो आपका लास्ट जो क्वेश्चन है वो आपका ये है, जो क्वेरी है कि भाई क्या जो तहसीलदार है या जो ताल्लुक मजिस्ट्रेट है, क्या उनके द्वारा बनाया गया सर्टिफिकेट भी वैलिड होगा या नहीं होगा, हमें रेलवे फॉर्मेट में ही बनाना है। तो देखो उनके द्वारा जो बनाया गया सर्टिफिकेट है वो भी मान्य होगा, और ये जो आपका रेलवे का जो आपके नोटिफिकेशन है उसमें क्लियरली मेंशन है, पॉइंट नंबर 8.4 है, आप जाके उसमें चेक कर सकते हैं। वहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि तहसीलदार और ताल्लुक मजिस्ट्रेट जो सर्टिफिकेट बनाएगा वो वैलिड होगा। ठीक है, 8.4 है, आप खुद से जाके चेक कर सकते हैं, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है। ठीक है, अब घबराने वाली बात नहीं है कि वो तो यूँ कह रहा है हमसे कि भाई ये वाला सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, ये वाला नहीं चलेगा। मैंने सारी बातें बता दी हैं आपको। फिर भी अभी भी कोई अगर डाउट बचा है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करिए, आपकी क्वेरी का आपको रिप्लाई
एज़ यूजुअल जैसे हमेशा आपको मिलता है वैसे ही आपको रिप्लाई हमेशा मिलता रहेगा, ठीक है। दूसरा एक ज्वाइन करने का ऑप्शन है, अगर आप चाहते हैं, आपकी इच्छा है ज्वाइन करने की, तो मुझसे और ज़्यादा कनेक्ट होने की, तो आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।